हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 12 इंटरमीडिएट एग्जाम का पेपर 5 फरवरी से ज्योग्राफी यानी भूगोल का पेपर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग के लिए 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही प्रश्न का सही आंसर देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल भी मत करना कि कोई फेक पेपर है। बिल्कुल यहाँ पर ये आप लोग के लिए 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव का सही प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं और 35 नंबर का सब्जेक्टिव। ठीक है, 35 नंबर का सब्जेक्टिव का पूरे यहाँ पर आप लोग को 100% आप लोग को आंसर के साथ, ठीक ना, आंसर के साथ वीडियो कहाँ मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सब सारी जानकारी जो है अभी किस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है विषय कोड, ठीक है, विषय कोड 330 रहेगा और यहाँ पर जो सीट कोड रहेगा डी रहेगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है समय पूरे यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है और कुल पूर्णांक 70 नंबर का आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, फिर साथ में यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव का 100% आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग को ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग को एग्जाम में 5 फरवरी को क्वेश्चन पेपर अगर नहीं आता है तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है खंड आ में, ठीक ना, खंड आ में यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको ओ मार्कशीट में, ठीक है, ओ मार्कशीट में 35 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है आपको रैंक किया, यानी कि आपको गोला में आपको भर कराना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर मत करना कि ये कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए। ये बिल्कुल यहाँ पर आप लोग के लिए 101%, ठीक है, 101% अगर आप लोग को 5 फरवरी को क्वेश्चन पेपर एग्जाम में नहीं आता है या नहीं लड़ता है तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो से कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। 35 ऑब्जेक्टिव का जो है सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले, एक भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव गलत नहीं बताएंगे। 35 में 35 आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो है सही होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि उर्वल भूमि हो जाएगा। यहाँ पर जो है सी नंबर जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न है, कर आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है, यानी आर्थिक क्रियाओं की जो है ना कुल संख्या पूछ रहा है। कुल संख्या कितना है तो आप लोग 2 का सही ऑप्शन लगा कर आइएगा, यानी 5 होगा। ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना, एक भी प्रश्न इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्न में से कौन जो है ना कौन स्थानांतरित कृषि का जो स्थानीय नाम नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 का सही ऑप्शन लगा कर आइएगा, यानी शिल्पा हो जाएगा। बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न देशों में कौन जो है नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, कौन जो है प्रसिद्ध नहीं पूछ रहा है, प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 का सही ऑप्शन लगा कर आइएगा, सूडान हो जाएगा, यानी डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर प्रश्न है, हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है। ठीक है ना, हुगली नदी के किनारे जो है कौन सा जो उद्योग है ना विकसित है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का सही ऑप्शन लगा कर आइएगा, इसका राइट आंसर जो होगा जूट हो जाएगा। बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, करा योकोहामा जो औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है। तो याद रखिएगा 6 का सही ऑप्शन लगा कर आइएगा जापान। बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर प्रश्न है, करा यहाँ पर मक्का की पेटी। ठीक है, मक्का का जो पेटी है कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या फिर जापान में है। तो याद रखिएगा 7 का सही ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर जो होगा ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है,
कह रहा है निम्न में कौन उच्च जो ना प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है, ठीक ना, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 8 का सही ऑप्शन मार्क कराइएगा, यानी घरेलू उपकरण होगा। डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है, पर्यटन से संबंधित नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 9 का सही ऑप्शन मार्क कराइएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है करा लाल कॉलर का संबंध क्या है, यानी कि लाल कॉलर का जो संबंध है पंचम क्रियाकलाप से है या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप से है। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन मार्क कराइएगा, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप से। बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिवहन मार्ग है, क्या है, परिवहन मार्ग है। तो चलिए याद रखिए 11 का सही ऑप्शन लगा कराइएगा, इनमें सभी हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है ट्रांस जो है साइबेरियन का संबंध किससे है, यानी ट्रांस साइबेरियन का जो संबंध है किससे है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 12 का सही ऑप्शन मार्क कराइएगा, रेल मार्ग से होगा, बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है डोबर पतन उदाहरण क्या है, डोबर पतन का जो उदाहरण है तेल पतन का है या फिर पैकेट पतन का है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का सही ऑप्शन लगा कराइएगा, इसका राइट आंसर सीधे आपको मार्क करना है, पैकेट पतन का होगा, ये जो है ए नंबर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर प्रश्न है करा वृत्ताकाल बस्ती जो है ना प्रतिरूप पाया जाता है, वृत्ताकाल जो बस्ती जो है ना प्रतिरूप पाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 14 का राइट आंसर मार्क कराना है, यानी यहाँ पर जो है झील के सहारे, ठीक है। यहाँ पर जो है ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आया है कराना धरावी जो ना धरावी मलिन बस्ती जो है कहाँ है, दिल्ली में है फिर मुंबई में है, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर सीधे मार्क करना है, मुंबई हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा कराइएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जुड़वा नगर है, क्या है, कौन इसमें है ना, इसमें जो है ना का क्या पूछा है, जुड़वा नगर पूछ रहा है, ठीक है। दिल्ली लखनऊ होगा या हैदराबाद सिकंदराबाद या फिर पटना हाजीपुर। तो यहाँ पर जो होगा 16 का सीधे इसका सही ऑप्शन लगा कराइएगा, यानी हैदराबाद सिकंदराबाद, ठीक ना। यहाँ पर जो होगा सी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा कराइएगा, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है, 35 में 35 ऑब्जेक्टिव का जो है सही से आप लोग आंसर देकर आइएगा, ठीक है ना। चलिए कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहे, ये आप लोग के लिए 101% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आया है निम्न में से कौन जो है औद्योगिक नगर नहीं है, सॉरी नगर है, ठीक है। तो याद है कि यहाँ पर 17 का जो सही ऑप्शन लगा कर आइएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर जमशेदपुर होगा, यानी यहाँ पर जो होगा सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है 18 का सही ऑप्शन मार्क आएगा, 1921 ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा बिल्कुल 100%, ठीक ना, 101% आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कह रहा है मिलियन सिटी की आबादी होती है, यानी मिलियन सिटी का जो आबादी होता है यानी 1 लाख से अधिक होता है या फिर 5 लाख से अधिक होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 19 का जो सही ऑप्शन आकर आइएगा, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा यानी 10 लाख से अधिक यहाँ पर जो होगा, यानी सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है पटना है, पटना क्या है, राजधानी नगर होगा, ठीक ना। यानी 20 का राइट आंसर मार्क कराइएगा, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन राजधानी नगर हो जाएगा, यानी ए नंबर सी नंबर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है तमिल जो भाषा, जो तमिल भाषा संबंधित क्या है, ठीक है। तमिल भाषा जो है किससे संबंधित, तमिलनाडु से है या फिर केरल से है। तो यहाँ 21 का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, यानी ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन लगा करेगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है
भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा 22 का सही ऑप्शन लगा कर आइएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा अरुणाचल प्रदेश, ए यानी बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है लिंगानुपात है, ठीक ना, 643, 943, 1054, 525। इसका सही ऑप्शन लगा कर आना है। 23 का राइट आंसर जो होगा 943 यहाँ हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन आर्थिक विकास का जो है ना सूचक नहीं है? क्या है? सूचक नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 का राइट आंसर जो होगा साक्षरता हो जाएगा। डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन लगा कर आइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन खनन नगर नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा 25 का सही उत्तर होगा, इसका राइट आंसर मथुरा हो जाएगा। डी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जो है, 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन समुद्र तट पर स्थित है? ठीक है, तो 26 का सीधे सीधे सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 27 नंबर प्रश्न है, करार सिंगरौली शहर संबंधित, ठीक ना, सिंगरौली शहर संबंधित जो है खनन से है जो ना छावनी से है। ठीक है, 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी खनन से होगा। ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में, ठीक है, यानी आप लोग को 5 फरवरी को, ठीक है, 5 फरवरी को अगर ये क्वेश्चन पेपर कल आपके एग्जाम में नहीं लड़ता है या नहीं आता है तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के लिए 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कल आपके एग्जाम में 5 फरवरी यानी ज्योग्राफी का जो पेपर आप लोग देने जाएंगे आर्ट्स का, ये क्वेश्चन पेपर जो है 101% रियल लेकर आए हैं। ठीक है, कल आपके एग्जाम में यही हॉल में आप लोग को क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, और जितना मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाऊँ ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग वीडियो से कंप्लीट जरूर करके आप लोग जाइएगा। ठीक ना, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से जो है कौन उत्तर भारत का नगर है? ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर जो 28 का सही ऑप्शन लगा कर आइएगा, इसका सही ऑप्शन धनबाद होगा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? लखनऊ जो है किस नदी के किनारे जो है अवस्थित है? तो याद रखिएगा 29 का सही ऑप्शन लगा कर आइएगा, इसका राइट आंसर गोमती होगा, यानी सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जो है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? ठीक है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 30 का सही ऑप्शन मार्क कराइएगा, यानी रैखिक होगा। बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है औद्योगिक नगर नहीं है? ठीक ना, औद्योगिक नगर नहीं है, तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन इटालसी होगा। बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका जो है ना किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया है? क्या किया गया है? उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 32 का जो सही ऑप्शन लगा करिएगा रासायनिक उर्वरक हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन जो है, 33 नंबर प्रश्न जो है, निम्न राज्यों में कौन कहवा उत्पादक है? ठीक है, यहाँ पर जो 33 का सही ऑप्शन तमिलनाडु हो जाएगा, यानी सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपास उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर 34 का सही ऑप्शन महाराष्ट्र हो जाएगा। डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है चाय उत्पादक राज्य नहीं है? ठीक है, तो 35 का सीधे सही ऑप्शन लगा कराइएगा, केरल हो जाएगा। ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है,
पूर्वी भारत की नदी है, ठीक है, पूर्वी भारत की नदी है, तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन जो होगा नर्मदा हो जाएगा। ए नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को जो ना 35 ऑब्जेक्टिव का ही आपको आंसर देकर आना है। 35 ऑब्जेक्टिव से 36 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं करना है। 35 में 35 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग गोला में रंग के आइएगा, फर्क क्या आएगा, ठीक ना। 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है या आप कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट कर जो बताना कितना ऑब्जेक्टिव आप सही करके एग्जाम दे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।